वेलकम बैक इन ब्राइट आविष्कार। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करा था और आई होप आपको वहां से कुछ सीखने को भी मिला था। अभी आज की वीडियो से पहले हमने प्रोनाउन की सभी टाइप्स यानी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हमने सभी टाइप्स को कवर कर दिया है। हमारी जो दो टाइप्स बच रही थी प्रोनाउन की, वो आज इस वीडियो के अंदर एक हम रिलेटिव प्रोनाउन को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो के अंदर हमारा जो 10th जो प्रोनाउन की जो टाइप है उसको कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर व्यूअर्स, जो आप सभी इन वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आपने सही तरीके से नोट्स बनाए हैं, डेफिनेटली छोटे से टाइम के अंदर अच्छे तरीके से आपको आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। किस तरीके से, इस वीडियो को बिल्कुल पूरा सा देखिए और प्लीज चलते देखते देखते तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे जो फ्रेंड्स आपके हैं या जो दूसरे लर्नर्स हैं उन तक भी हम अपनी हेल्प पहुंचा पाए और हम उनकी भी मदद कर पाए। सो विदाउट डिले सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो, मैं अगर आपको सिंपल सी एक भाषा में बताऊं, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन के साथ रिलेट करते हैं, एक रिलेशन के बारे में बताते हैं। यानी रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार, यानी यहाँ पे एक रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं। यानी दो सेंटेंस के बीच में क्या करते हैं कि ये जॉइंट बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। किस तरीके से रिलेटिव क्लॉज बनता है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे और रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डेफिनेशन के अंदर देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लॉज और ए फ्रेज। यानी ये किसी क्लॉज या फ्रेज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसके साथ? या तो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। यहां पे एंटीसीडेंट है, एन नहीं है, ANTECEDENT है, एंटीसीडेंट है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, किस तरीके से समझना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, यहां पे अगर मैं जर्नल में बात करूं कि यहां पे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, तो आपके पास जैसे हु आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, हुज आ गया, हुम आ गया, व्हाट आ गया, व्हेन आ गया, वेयर आ गया और व्हाई आ गया। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन आप सभी को ये तो पता चल गया कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर आप हु, तो आप बोलोगे सर हु का मतलब कौन होता है, तो यहां पे हु का मतलब कौन, तो यहां में पता लग गया कि वहां पे WH फैमिली की तरीके से यूज हो रहा है। तो मैंने आपको WH फैमिली के अंदर भी ये बताया था जब मैंने आपके बेसिक कोर्स की वीडियो अपलोड करी थी और उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हर एक WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड्स के दो दो मतलब होते हैं। तो यहां पे आज यहां पे हु का मतलब कौन नहीं, जो आएगा, तो ये यहां पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउंस होगा। अब देखो, यहां पे अगर सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया तो जो रिलेट करता हो किसको, ऐसे प्रोनाउन जो रिलेट करता हो नाउन के साथ, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करें कि यहां पे एंटीसीडेंट क्या है और यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और उसके बाद हु कहां पे यूज होता है, विच, दैट, हुज, हुम, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये कहां पे यूज होते हैं, सबके बारे में देखेंगे। आई नो सांची, यानी सांची एक लड़की है, मैं उसको जानता हूं। Who has just gone out, जो अभी अभी बाहर गई है। तो यहां पे देखो, यहां पे जो सांची है ये क्या है और हु यहां पे ये क्या है। देखो, सबसे पहले आप देखो यहां पे WHO हु यहां पे यूज हो रहा है, तो हु ये अपने आप में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आपको पता लग गया कि यहां पे जो हु है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहां पे जो सांची है, जो हु से जस्ट पहले हमने जिसका यूज करा है, तो ये यहां पे क्या, एंटीसीडेंट है। ये यहां पे क्या है, एंटीसीडेंट है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपको पहचानना हो कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और इसका एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट से पहले आता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, विच कम्स बिफोर। इस तरीके से आप इसका मेमोराइज कर सकते हैं, इसको रिमेंबर रख सकते हैं। उसके बाद यहां पे कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको ताकि आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन की कंफ्यूजन, एंटीसीडेंट और यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हम आइडेंटिफाई करें, इसकी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, यहां पे है शी इज द गर्ल whom I helped yesterday। ये वही लड़की है जिसकी मैंने कल मदद करी थी।
उसके बाद वी हैव फाउंड द पर्स विच वी लॉस्ट येस्टरडे, हमने वो पर्स ढूंढ लिया जो हमसे कल खोया था, यानी बीते हुए कल में खोया था। उसके बाद दिस इज़ द मैगजीन दैट शी गेव मी, ये वही मैगजीन है जो उसने मुझे दी थी। उसके बाद दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्स ऑल, ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और उसके बाद एंटीसीडेंट कौन कौन से, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहले वाक्य के अंदर आपको whom इसके अंदर हमने यूज़ किया था जो रिलेटिव प्रोनाउन है, विच यहाँ पे सेकंड के अंदर हमने यूज़ किया, ये अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट यहाँ पे अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है। हु भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता लगे, जब भी WH फैमिली के कोई भी वर्ड दिखे, आपको हु दिखे, विच दिखे, दैट दिखे, हुज दिखे, हुम दिखे, व्हाट दिखे, व्हेन दिखे, वेयर दिखे, वाई दिखे, तो ये सभी के सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन एंटीसीडेंट, जिसको मैंने कहा था जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, उसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे गर्ल, पर्स, मैगजीन और बॉय, ये यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है, ये यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है। अब डियर फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरीके से हु का यूज किया जाता है और इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा है। देखो मैंने आपको पहले बताया हर एक WH फैमिली के वर्ड्स के दो दो मतलब होते हैं, तो यहाँ पे हु के भी मतलब दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन की नहीं, यहाँ पे जो की मतलब किसी सेंटेंस के अंदर हमने कहते, देखो मैं उस लड़की से मिला जो क्या कर रही है, जो जॉब कर रही है, आई मेट विद द गर्ल हु इज डूइंग ए जॉब, इस तरीके से बात करें, या हु डज ए जॉब। तो यहाँ पे जो, यानी यहाँ पे हु किसके लिए, पर्सन के लिए यूज होता है। विच, यहाँ पे विच का मतलब भी जो होता है, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है और थिंग्स या जानवर के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद दैट का मतलब भी यहाँ पे जो होता है, ये तो पर्सन के लिए भी यूज होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है और चीजों के लिए भी हम इसका, थिंग्स के लिए भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं, जो है, तो यहाँ पे ये थॉट्स के लिए, विचारों के लिए, जब किसी के विचारों के बारे में हम बात करते हैं, यानी किसी के थॉट्स के बारे में बात करते हैं, तो अब हम वहां पे व्हाट का यूज करते हैं। उसके बाद whom का मतलब होता है जिससे, तो ये भी यहाँ पे व्यक्तियों के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। उसके बाद हुज, जिसको, जिसकी, जिसके, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे व्हेन आ गया, व्हेन हमेशा आप बोलते कब, लेकिन यहाँ पे इसकी सेंस निकल रही जब, यानी ये हमेशा हमें टाइम के बारे में, समय के बारे में बताता है, ये उसके बारे में हम जब भी बात करनी हो तो हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। उसके बाद वेयर, आप सभी को पता है वेयर का मतलब होता है कहाँ, और लेकिन यहाँ पे आज हम जहाँ की सेंस में इसका यूज करें, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहां पे क्या कर रहा हो रहा है, यूज हो रहा है। उसके बाद वाई, वाई हमेशा रीजन के लिए, जिसका मतलब क्यों होता है, ये हमेशा रीजन को जानता है। और मैं आप सभी को एक बात भी बता दूं, अगर इनका एक WH फैमिली की तरीके से इनका यूज करोगे तो ये हमेशा क्या, हमेशा ये इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, सूचना को इकट्ठा करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनरीज को ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे हर एक का देखते हैं कि कहां पे हु का यूज होता है, कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो हु का मतलब मैंने जिस तरीके से बताया, यहाँ पे जो की सेंस में यूज हो रहा है, यानी यहाँ पे देखो हु का सेंस, अगर आपको मैं सिंपल सी बात करूं, हु का यूज हम तब करते जब भी किसी सेंटेंस के अंदर से हम क्या करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर क्या मिसिंग हो, सब्जेक्ट मिसिंग हो, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम हु का यूज करते हैं। मैंने आपको WH फैमिली के जो बेसिक कोर्स के अंदर वीडियोस थी उसके अंदर भी इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझाया था। जैसे एग्जांपल, द बॉय हु इज टॉकिंग विद यू इज माय ब्रदर, जो लड़का आपसे बात कर रहा है वो मेरा भाई है। मैं बोलूंगा द गर्ल हु इज डांसिंग, द गर्ल हु इज डांसिंग देयर शी इज माई स्टूडेंट, इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हु है, यहाँ पे ये क्या यूज हो रहा है, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। उसके बाद विच, यहाँ पे विच का मतलब भी जो है, आप सभी को बता दूं कि विच का मतलब हमेशा हम, कभी भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे कि यहाँ पे किसी जर्नल बात नहीं कर रहे हो, आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि कुत्ता जो वहां खड़ा है वह बहुत भौंकता है, यानी जो कुत्ता वहां पे खड़ा है वह बहुत भौंकता है, बहुत ज्यादा बाग करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कैसे बोल, द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर, यानी जो कुत्ता वहां खड़ा है वो ज्यादा भौंकता है, तो आप बोलोगे देयर बार्क्स वेरी मच, तो वो ज्यादा भौंकता है। उसके बाद अगर किसी चीज की बात करें, यहाँ पे जो विच था वो रिलेटिव प्रोनाउन था, लेकिन विच इज स्टैंडिंग देयर ये रिलेटिव क्लॉज बनता है। देखो यहाँ पे आप ये भी समझ लें, विच इज स्टैंडिंग देयर ये रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद दिस इज द प्लेस दैट आई वांटेड टू विजिट, ये वही जगह है जो मैं घूमना चाहता था, तो या जहां मैं जाना चाहता, तो यहाँ
यहाँ पे आप दैट की जगह पे वेयर भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप वेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया दैट का यूज़ पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड्स बात करते हैं व्हाट की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, व्हाट हमेशा थॉट्स के विचारों को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई नो व्हाट ही वांट्स टू से, मैं जानता हूं कि वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद वी न्यू, हम जानते थे व्हाट शी इज गोइंग टू स्पीक, कि वो लड़की क्या बोलने वाली है। तो यहाँ पे थॉट्स के बारे में, क्या बोलने वाली है, सोच के बारे में बात करें, थॉट्स के बारे में बात करें, तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं। व्हाट का यूज़ हम टाइम को पूछने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चनरी तरीके से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे whom का यूज है, तो whom का यूज यहाँ पे जिस तरीके से हिंदी या जिससे यानी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक who आ गया, whom आ गया, जिनका यूज हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब किसी सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, whom का यूज करते हैं। दिस इज द बॉय whom I gave a pen yesterday, तो देखो यहाँ पे I यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या, whom, यानी दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिससे मैंने कल पेन दिया था। तो यहाँ पे देखो कोई स्पेसिफिक बात करे, लेकिन जब भी आप whom का यूज़ करें तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीके से भी बात कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द बॉय, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात हो रही, दिस इज द बॉय whom I gave a pen yesterday, यानी ये वही लड़का है मैंने जिसको या जिससे एक पेन दिया था कल। इस तरीके से बात करें। उसके बाद दिस इज द गर्ल टू whom I wanted to talk, ये वही लड़की है जिससे मैं बात करना चाहता था। तो यहाँ पे whom का यूज़ इस तरीके से हम करते हैं। उसके बाद whose आ गया, यहाँ पे whose का मतलब होता है जिसका, जिसकी या जिसके, इस तरीके से इसका यूज करते हैं। मैं बोलूंगा दिस इज द गर्ल whose parents died in an accident, ये वही लड़की है जिसके माता पिता एक रोड दुर्घटना के अंदर क्या किया, मर गए, इनकी मौत होगी। उसके बाद सूरज इज द बॉय whose pen you have, कि सूरज वही लड़का है जिसका पेन आपके पास है। तो इस तरीके से हम whose का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद when का यूज़ अगर देखें तो when का यूज़ मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे जब टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, समय के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई नो when she goes to office, मैं जानता हूँ वो कब ऑफिस जाती है। कब नहीं, यहाँ पे वो जब ऑफिस जाती है। यहाँ पे कब की बात नहीं करेंगे, जब की बात करेंगे। व्हेन यू कम, जब आप आओगे, आई शैल मीट यू। देखो यहाँ पे एक बात याद रखें, जब भी ये कॉमा से पहले जो सेंटेंस, इसके अंदर आप विल या शैल का यूज़ नहीं करें। व्हेन यू कम, इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखें, लेकिन उसके बाद जो सेंटेंस आपका चेंज हो रहा उसके अंदर आप फ्यूचर की सेंस दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दी है आई शैल मीट यू। उसके बाद वेयर, यहाँ पे कभी भी किसी जगह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी या बात कर रहे हो तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करें। मैं बोलूँगा यू डोंट नो वेयर आई लिव, आप नहीं जानते मैं जहाँ रहता हूँ। आई नो वेयर डज ही लिव, मैं जानता हूँ वह लड़का कहाँ रहता है। शी हैज़ नो आइडिया, उस लड़की को कोई आइडिया ही नहीं है, कोई पता नहीं है वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है। तो इस तरीके से जब भी आप जगह के बारे में बात करें तो वेयर का यूज़ करते हैं। वाई, यहाँ पे क्यों, रीज़न के लिए, जब भी आपको कोई रीज़न चाहिए होता, क्यों ऐसा हुआ, क्यों सुनामी आई, अर्थक्वेक क्यों आया, क्यों आप पढ़ाते हो सर इतना, क्यों मेहनत करते हो। तो जब भी आपको रीज़न फाइंड करना हो तो उस टाइम आप वाई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई डोंट नो वाई शी इज़ लाफिंग एट यू, मैं नहीं जानता कि वो लड़की आपके ऊपर क्यों हंस रही है। उसके बाद ही नोज वाई यू आर बिहेविंग लाइक, वो लड़का जानता है कि आप इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हो, बिहेव क्यों कर रहे हो। सो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस वीडियो के अंदर हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है और कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस एक सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं और किस तरीके से इनका मतलब निकलता है। अब आपको मैं बता दूं कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लास्ट वाली एग्जांपल ले लेते, ही नोज डैश डैश यू आर बिहेविंग लाइक दिस, ही नोज डैश डैश यू आर बिहेविंग लाइक दिस। तो यहाँ पे उसके बाद आपके आगे ब्रैकेट में दिया होगा हु दिया होगा, हुम दिया होगा, वाई दिया होगा, हुज। तो वहाँ से आपको एक करेक्ट फाइंड करना है। लेकिन अब करेक्ट यहाँ पे कैसे फाइंड होगा, तो सेंटेंस को आपको सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसी रीज़न की बात हो रही है। वो जानता है रीज़न क्या है, क्यों आप ऐसा बिहेव करें, तो तब आप वाई को सिलेक्ट करके वाई को फिल करेंगे। आई होप डियर फ्रेंड्स ये वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon so that you can get notification of new video. Thank you very much for your support. Stay blessed.